आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है बिहार एसएससी का, मैं आपको पता होगा कि मैं बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, वो भी मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ सिस्टम से। अभी मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के ये क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। तो ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 5 होगा, 5। ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरे क्लासेस आप नहीं दिखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है बिहार एसएससी मैथ 2024 टारगेट का, तो आप उसमें जा करके वो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया वो दोबारा मैं नहीं बताता हूँ। और मैथ एक कनेक्टेड है। मैं आपको क्या बोला हूँ, मैं कैसे करवा रहा हूँ, बिहार एसएससी का मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। बात को समझ, कहीं कहीं से नहीं, मैं सेट वाइज नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ कि एक सेट में उठाया और उस सेट में से एक क्वेश्चन परसेंटेज का है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। नहीं, उससे आपको फायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ, सारे सेट को इकट्ठा कर लिया हूँ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन को मैं चैप्टर वाइज ढाल दिया हूँ। परसेंटेज के जितने क्वेश्चन आए थे मैं एक ही बार परसेंटेज करवा दूंगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन के जितने क्वेश्चन आए हैं मैं एक ही बार करवा दूंगा। औसत के जितने क्वेश्चन आए हैं एक ही बार में करवा दूंगा, 1 या 2 क्लास लगेगी। तो अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं करवा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, मैंने बता दिया है। 5 से 7 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन की सेट में, तो 8-8 क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि यहीं से आता है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं अंतर्गत। ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़े हो तो पता चले कि सर कैसे करवा रहे हैं और आपके भी माथा में फिट हो। ठीक है। तो आज क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं एक उपहार लेके आया हूँ, गिफ्ट। सोचिए क्या लेके आया हूँ। भाई टीचर हूँ भाई, तो गुलाब का फूल थोड़ी लेके आया हूँ आपके लिए, वो तो आपकी गर्लफ्रेंड लेके आएगी। मैं क्या लेके आया हूँ आपके पास, गौर कीजिए। गुरुजी शिष्य के लिए क्या उपहार लेके आ सकता है, और आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा उपहार वो कह सकता है कि मैं कौन कौन सा बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि 2024 और 25 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी रेलवे में आई हुई है और आने वाली है। तो मैं एक बैच, आपका उपहार ये है कि मैं एक बैच स्टार्ट करने किया हूँ 19 जून से। ठीक है। ये जो बैच है प्योर आरपीएफ कांस्टेबल का, आप फॉर्म जरूर भरे होंगे। ठीक है। आरपीएफ में 2 तरह की वैकेंसी आई हुई थी, एक आरपीएफ कांस्टेबल का और एक आरपीएफ एसआई का। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 मिनट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। तो मैं एक टारगेट बैच की स्टार्ट किया हूं 19 जून से। मैं शाम में 7:30 बजे लाइव आता हूं, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है। और ये जो बैच है ये बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच है, मैथ के लिए टारगेट। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में अगर आपको कोई भी नौकरी अगर लेनी है, कोई भी, तो आपके और आपके जॉब के बीच में अगर कोई खड़ा है तो काल खड़ा है मैथ। और मैं वही मैथ लेके आया हूँ आपके पास, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं है, तो इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैथ है तो मैथ आपके लिए ला रहा हूँ मैं। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच है। ये 4 से 5 महीने का पूरा कोर्स है। हफ्ते में मैं 3 दिन आता हूँ। और पूरे कोर्स की जो फीस है मात्र और मात्र 31 रुपया, 31 रुपीज़। हिंदुस्तान का दिल खुश हो गया, आपको लगा हुआ सर कुछ किए हैं। ठीक है, कोई यूट्यूब पर आया है पहली बार ऑनलाइन, क्योंकि आप देखेंगे आप बहुत जगह 599, 699, 1000 इतने इतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं 31 रुपया में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। जीरो से उठाया हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉप तक चलूंगा। ठीक है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा। और पूरे कोर्स की फीस जो है वो 31 रुपये है, मात्र 31 रुपया। और ये मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है, ये भी सुन लीजिए। ठीक है, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है, मैं अपने YouTube चैनल पे ही लाइव आता हूँ शाम में 7:30 बजे 3 दिन। और ये आपको 31 रुपया मात्र पे करना है पूरे कोर्स का। मेरा एक ही सपना है कि हिंदुस्तान के हर घर में, हर बच्चे के पास मैं मैथ लेके पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सिलेक्शन सिर्फ मैथ रोकता है। रीजनिंग जी के जिस बच्चे पढ़ ही लेते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो ये मैं लेके आया हूँ। आप अगर फॉर्म भरे हैं तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें हमारा। ठीक है, बहुत नॉर्मल चार्ज है। और ये चार्ज इसलिए भी, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, दाना पानी में पढ़ाता हूँ आपके लिए, मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो मैं पैसा किससे लूँगा, आप ही से नहीं लूँगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है। इसका ये कारण है कि अगर मैं ऐप बनाता तो फिर मैं आपको इतना 31 रुपया में मैथ नहीं पढ़ाता 31 रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक ऐप वाले जो है 150 रुपया, 200 रुपया मांग रहा है एक एक स्टूडेंट का। फिर मैं भी आपको 499 या 599 में पढ़ाता। बात को समझ गए।
ये भी पैसा मैं इसलिए मांग रहा हूं आपसे क्योंकि भाई मेरी एक टीम है, मैं भी बाल बच्चेदार वाला आदमी हूँ, रोजी रोटी है, दाना पानी के सवाल है। भाई आपके लिए मेहनत करते हैं तो दाना पानी तो आप ही चलाएंगे हमारा ना, इसलिए हम मांग रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। आप नहीं भी अगर इसका फॉर्म भरे हैं तो, लेकिन आज के आसपास के जो लोग भरे हो हमेशा कल्याण की भावना रखनी चाहिए, तब कर देना। और एक चीज़ सुना, बहुत जल्द मैं एक हाई लेवल बैच भी लाने वाला हूं, क्योंकि ये तो आरपीएफ कांस्टेबल का बैच है। ऐसा भी हो सकता है कि आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में मैथ में आकाश पाताल का अंतर है। ये 10th बेस है, वो ग्रेजुएशन बेस है, बहुत अच्छा मैथ होता है। आरपीएफ एसआई का अभी एनटीपीसी में लगभग 36,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी में लगभग 2.25 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है, टीसी में वैकेंसी आने वाली है। इस सब का मैं एक कॉम्बो बैच लेके आ रहा हूं मैथ के लिए, क्योंकि इस सब में मैथ का लेवल बहुत हाई है। इसमें बेसिक टू मीडियम तक मैथ पूछा जाता है। बात को समझ गए? हाँ, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं, जितना आपको पढ़ना है उतना ही दे रहा हूं इसमें। ये कांस्टेबल का टारगेट मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं एक और हाई लेवल बैच लेने वाला हूं जिसमें पूरा मैथ होगा, वो हाई लेवल रेलवे का जितना भी एग्जाम होगा, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसआई का फॉर्म भरे होंगे, टीसी का, टीटी का सब आने वाली है, एएलपी का फॉर्म भरे होंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे, सबके लिए मैं एक हाई लेवल बैच आ रहा हूँ। 7 महीने का कोर्स होगा, और वो भी कोर्स मैं मात्र सिर्फ 31 रुपये में करवाऊंगा, सिर्फ 31 रुपया में, ठीक है। बहुत जल्द वो भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, दूसरा उपहार लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जानकारी दे दिया, अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में ले लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है पहला ही। रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, इसको हल करना है, कितना आएगा, ठीक है। 99% स्टूडेंट देखते ही पहला मार देता है 1 1 का रिपीटेड है तो मारता है पहला आंसर 1। ये आंसर 1 गलत है, 1 नहीं होगा इसका। अब ये क्या होगा ये देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही हैवी क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, रूट रिपीटेशन बोलते हैं। मैं 5 मिनट में इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कई टाइप के बनते हैं, तो मैं 5 मिनट में बहुत हद तक मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ, 5 से 7 मिनट। देखिए इसमें सबसे पहले एक टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है, इसको पहले छोड़िए, अब जो मैं कर रहा हूँ देखिए, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आप रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक कहेगा सॉल्व करने के लिए, हल करें, बताएं इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आकाश पाताल का अंतर है। तो देखिए कैसे आपको पता चले, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए आपको कहे तो आप देखना ये 1 सेकेंड में सॉल्व होगा। आपको करना क्या है, इसके अंदर में जो नंबर है, कौन सा नंबर है 20, वो 20 उठाओ और इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर समझते हैं, हिंदी में सतत गुणनखंड बोलते हैं। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैपिंग 1 हो उसे कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 4 × 5। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैपिंग क्या हो, 4 और 5 के बीच का गैप 1 है, तो कंजिक्यूटिव फैक्टर लेना है। 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, 20 का फैक्टर तो 2 × 10 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर तो 2 × 2 × 5 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर, बात समझ रहे हैं, 1 × 20 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है आपको, कंजिक्यूटिव फैक्टर। जो नंबर यहाँ दिया रहेगा उसका आपको कंजिक्यूटिव फैक्टर ले लेना है, ठीक है। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप 1 हो। अब आपको देखना है कि इसके क्वेश्चन में कौन सा साइन यूज किया गया है, प्लस का। अगर प्लस का यूज किया गया है तो इसमें से बड़ा फैक्टर ले लेना, इसका आंसर बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस यूज किया गया, नहीं यहाँ पे प्लस यूज किया गया था, अगर इसमें प्लस यूज किया गया है तो इसका बड़ा वाला फैक्टर लेना, बड़ा फैक्टर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर इसमें माइनस का यूज किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाता है 4। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन रहता है रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 डॉट डॉट, इसका आंसर क्या आता है 4, ठीक है। ऐसा जो भी कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला टूटने वाला क्वेश्चन आएगा आप ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको और दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके यहाँ देखिए 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, आपको कहा सॉल्व करने के लिए बताओ। तो 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 2 × 3, तोड़ दिए। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला फैक्टर। माइनस होगा तो छोटा वाला, इसी में प्लस रहता तो इसका आंसर क्या आता है 3। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो नंबर डाला गया है, ये क्वेश्चन ऐसे है जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटता है। 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटता है 4 × 5, 12 का भी टूटता है 3 × 4, 6 का भी टूटता है 2 × 3। बात को समझ। लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसके कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं, जैसे 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, कुछ नहीं, 0 × 1 मत बोल देना जी,
0 गुने 1 कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है, 0 गुने 1 गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, लाना है 1। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर 1 का नहीं होता। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप सुन लेना, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तरह समझिए आंसर ही याद करना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये ऐसा नंबर है जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटता है, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.6 अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला क्वेश्चन है। कंजिक्यूटिव वाला फैक्टर होगा तो ऐसे तोड़ के बनाना, लेकिन 1 बड़ा पॉपुलर है, आपको पूछता है, ये नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला है। इसको अगर निकालोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने का बहुत लंबा प्रोसेस है, आप उसको हटाइए, ये पॉपुलर है, थोड़ा माइंड में रखना है, रिपीट करता है क्वेश्चन। तो 1.6, तो 1.6 ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन देखो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 1.6 किसके बीच होगा, 1 और 2 के बीच। तो आपका आंसर कौन सा है, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच इसका आंसर है। अगर यही माइनस में होता, √1 माइनस √1 माइनस √1, 2 पूछता है इसमें, इसका आंसर क्या होता, तो इसका जो आंसर होगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। इसको जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर है 0.74। तो 0.74 किसके बीच आता है, 0 और 1 के बीच आएगा कि नहीं, बिटवीन 0 एंड 1 इसका आंसर। या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा नॉन कंजिक्यूटिव पे, कंजिक्यूटिव वाले पूछेगा तो उसको जो नंबर रहेगा तोड़ करके आंसर बता देना। आई बात समझ में, ठीक है। ये 5 मिनट में हद तक मैंने टॉपिक करवा दिया, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पहले बोल रहा हूँ भाई आपको, तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा मैथ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतने कम क्लासेज में, ये मैं 20-25 क्लासेस दूंगा, 30, 40, 45 मिनट की क्लास होगी, 1 घंटे से कम है भी, इतने कम समय में अब इतना बड़ा मैथ थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा हूँ, आता यही है, लगभग समझ लीजिए लगभग 80% आपका मैथ कवर हो जाएगा। खाली बात को समझना, इस क्वेश्चन के साथ साथ जो चीजें मैं बताता हूँ उस सारी चीजों को समझते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। पहले ये क्वेश्चन है, ये करते हैं। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, ये भी आपका टॉपिक है एक, पहले क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है, यदि 17 के पावर 29 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर निकालना है। ऑप्शन है 1, 0, 17 और 18। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 17 के पावर 29 को, 29 को अगर 18 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक टॉपिक है मेरे बच्चों, मैं आपको इतना जबरदस्त इसमें कॉन्सेप्ट देता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालो, ये निकलेगा 1 सेकेंड में। लेकिन इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पकड़ना पड़ेगा कि पहले कॉन्सेप्ट क्या है, बात को निकलेगा 1 सेकेंड, टेंशन ना ले, ठीक है। तो ये देखिए, ये पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, इस टॉपिक का नाम है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। तो इसमें 2 रूल है, पहले आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम हटाएंगे और पहले हम बात को पकड़ेंगे। क्वेश्चन बनेगा 5, क्या कहते हैं कि 5 सेकेंड, मतलब क्या कहते हैं 5 सेकेंड छोड़िए, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, लेकिन पहले हम बात को यहां समझेंगे। देखिए, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, पहले आप समझना जो मैं कह रहा हूं। देखो, इसमें 2 रूल है। अगर पहला रूल, अगर कोई x टू दी पावर n के फॉर्म में नंबर है, क्योंकि कोई भी पावर वाला नंबर होगा तो इसी के फॉर्म में होगा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। अगर कोई पावर वाला नंबर है x टू दी पावर n के फॉर्म में है और इसे x माइनस 1 से अगर भाग दिया जाए, यानी कि अगर यहाँ x है तो यहाँ से x माइनस 1 से भाग दिया, यानी कि एक कम से, अगर यहाँ 17 है तो यहाँ 16, अगर यहाँ 19 है तो यहाँ 18, अगर यहाँ 40 है तो यहाँ 39, अगर एक कम से भाग देंगे तो इसमें शेष हमेशा 1 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 1। पहले कॉन्सेप्ट लिख लेना, पहले समझ लेना तब नोट कर लेना, ठीक है। अगर कोई पावर वाली संख्या है x टू दी पावर n के फॉर्म में है और इसको अगर x माइनस 1 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ही रूल है इसमें। अगर कोई x टू दी पावर n के फॉर्म में है और इसको अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाए, यानी कि एक ज्यादा से आप भाग दे रहे हो, एक ज्यादा से अगर भाग दे रहे हो तो इसमें 2 कंडीशन होंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पे पावर क्या है। पावर, अगर पावर इवन होगा, मैं लिख देता हूं, पावर अगर n जो है n इज इवन, इवन मतलब सम संख्या, अगर n सम संख्या है तब भी शेष रिमाइंडर क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन अब लिखते जाना, अगर कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन 2, अगर n ऑड है
इफ n इज ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से न कटे, अगर पावर ऑड नंबर है तो इसका जो शेष होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो जानते हैं क्या होगा, जो संख्या होगी वो, यानी कि ये x, इसका शेष क्या हो जाएगा x। अब मैं ये क्या लिखा हूं आपको ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पे, अब इसको हटाइए, अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, अब यहाँ ध्यान से देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। 23 का पावर 42 को भाग देना है 22 से, और मैंने पूछा कि शेष बताओ कितना होगा। 23 का पावर 42 है, इसको भाग देना है 22 से, 22 से, तो इसका शेष क्या होगा। देखो रूल नंबर फर्स्ट मैंने अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे ये x है और ये क्या है x माइनस 1, एक कम है तो आपको पावर भी नहीं चेक करना है क्या है। जब एक कम है तो इसका शेष क्या होगा 1, इसका आंसर क्या है 1। बात को समझ गए। पावर चाहे कुछ हो, अगर मान लीजिए पावर 23 का पावर अगर 41 होता और डिवाइड करते 22 से, एक कम से, यहाँ पर पावर क्या आ गया विषम यानी कि ऑड, यहाँ पावर क्या था सम, तब भी इसका आंसर 1 और तब भी इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। एक कम हो, पावर इवन हो चाहे ऑड हो, सम हो चाहे सम हो, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, 23 का पावर 42 है, इसको भाग दे रहे हैं आप 24 से, तो अब देखिए आप एक ज्यादा, अगर ये x है ये क्या हो गया x प्लस 1, अब एक ज्यादा है ये 23 है 24। जब एक ज्यादा हो तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा। पावर देखिए जब एक ज्यादा हो तो रूल बताया है पावर क्या है इवन, सम संख्या है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 1। लेकिन अगर यहीं पर 23 का पावर 43 होता, इसको भाग करते 24 से, तो एक ज्यादा है तो पावर चेक करेंगे, पावर क्या है ऑड, अगर ऑड है तब इसका आंसर क्या होगा वो संख्या यानी कि x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। सिर्फ एक कंडीशन में शेष जो है, एक कंडीशन में सिर्फ शेष वो संख्या होगी कब, जब एक ज्यादा से आप भाग दे रहे हो और पावर क्या है ऑड है विषम, बाकी तीनों कंडीशन में शेष क्या होगा 1 होगा। आई बात समझ। अब देखो वो क्वेश्चन 1 सेकंड में निकलेगा। कभी कभार मेरे बच्चों क्या करता है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा है, इसके साथ एक्स्ट्रा पार्ट भी जोड़ देता है। मैं आपको एक आध क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा पैसेंस रखें, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। अब जैसे वहां क्वेश्चन दे दिया, कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछ देगा 12 का पावर 14 प्लस 3 को भाग देना है 11 से, तो बताएं शेष क्या होगा। इसमें ना कभी कभार एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर देता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता था। आप इस पे कभी फोकस मत करना, कभी प्लस कर देगा, कभी माइनस कर देगा, कभी मल्टीप्लाई कर देगा, आप इस पे फोकस मत करना। आप मेन फोकस करना इस पे। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, एक कम है तो शेष क्या होगा 1, और ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है +3, तो इसका आंसर कितना आता है 4। कभी कभार ये जोड़ देता है एक्स्ट्रा पार्ट। आई बात समझ में, कंप्लीट है, कोई दिक्कत हो, मैंने बहुत कम समय में ये आपको टॉपिक क्लियर करवा दिया है। अब आप वो क्वेश्चन जो है अब आप 2 सेकेंड में बना सकते हैं। 2 सेकेंड क्या लगेगा ही नहीं, 1 सेकेंड से भी कम समय। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 17 का पावर 29 है, इसको भाग देना है 18 से। अब देखो यहाँ पे ये 17 है, ये 18 है, एक ज़्यादा है तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है 29 यानी कि ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा वो संख्या यानी कि 17 आंसर है इसका। देखिए 1 सेकेंड लगा, मैं बोला था ना 1 सेकेंड। देखो मैथ में ना क्या होता है, मैथ में ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कभी मत कोशिश करना। कुछ बच्चे क्या, कुछ 95% बच्चे होते हैं, सर 2000 क्वेश्चन कहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। 2000 क्वेश्चन क्या करने का, अचार डालेगा उसका। क्वेश्चन बनाने पे कभी फोकस मत करना। क्वेश्चन 2 या 4 बनाओ, क्वेश्चन 2 ही 4 बनाना है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। बात है, कुछ बच्चा 1000 क्वेश्चन बनाएंगे तो मैथ आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप 1000 क्वेश्चन भी बना लोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। मैथ कॉन्सेप्ट चलता है। अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप घुमा फिरा का बना लेंगे। टॉपिक था ये, बात को समझिए। तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का, तभी तो मैं बोल रहा हूँ पूरा मैथे में खींच दे रहा हूँ। भले मैं पूरा मैथ आपको सिस्टम से नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्योंकि पूरा मैथ में चैप्टर बाय प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन तो है, तो सारा क्वेश्चन तो लगभग ऐसे ही आएगा, लगभग 80% के आसपास। तो मैं एक क्वेश्चन पे पूरा टॉपिक में आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तभी तो बोल रहा हूं कि आप कम समय में मैं आपको पूरा मैथ दे रहा हूं, जबरदस्त मैथ दे रहा हूं। खाली एक एक चीज को समझ जाना, बार बार वीडियो को देखना, कोई नहीं समझ में आए तो बार बार सुनने की कोशिश करना। ये आपके लिए है, मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो मैं क्या ये क्वेश्चन अभी 1 सेकंड में बताता, देखो ऐसा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बन गया उससे मतलब नहीं, यानी क्वेश्चन कैसा भी बनाए वो बनने वाला है ना, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला देखिए, अगला
क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में भारी लग रहा है, पहले क्वेश्चन लिखिए। रूट एंडर 4 प्लस रूट एंडर 44 44 प्लस रूट एंडर 10,000 को आपको हल करना, ये 1 सेकेंड का आंसर है। जब भी आंसर है 2, 4, 16 और 8 मतलब ऑप्शंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो, अलग अलग नंबर हो और रूट के अंदर दिया हुआ हो, अब ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो इन्फिनिटी तक हो, तब वो देख कर लेंगे, कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ के निकालेंगे। लेकिन जब अलग अलग नंबर हो और अनंत तक नहीं रहा है, देखिए इन्फिनिटी तक नहीं है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना, उल्टा बढ़ जाना, यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाना उल्टा। जैसे देखो 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100, 100 में 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो 144 का रूट निकालना है, वर्गमूल कितना होगा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, देखो ऑप्शन 16 दिया जो कि गलत है। 16 के बाद फिर वर्गमूल तो भी तो निकालना है, प्लस है तो प्लस, तो 12 4 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, इसका आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। जब ये ऐसे क्वेश्चन है तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, खाली ये देखने में भारी लग रहा है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन, पहले क्वेश्चन लिखें। 2 का पावर 3 छोटी कोष्ठ स्मॉल ब्रैकेट का पावर 2 भागा डिवीजन 2 का पावर 3 का पावर 2 को हल करना है। ठीक है, ऑप्शन है 1, 8, -1/8 और -8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है, भाग है तो काट देता है, फट से आंसर मार देता है 1 पहला। सही नहीं, ये आंसर गलत है, इसका आंसर 1 नहीं होगा। अब देखिए क्या है, आप ध्यान से सुनना। 2 का पावर 3 का पावर 2 डिवीजन 2 का पावर 3 का पावर 2। जब भी आप यहां कॉन्सेप्ट समझोगे, ध्यान सुनना, जब भी किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और वो ब्रैकेट से क्लोज हो, तो इसका मतलब होता है इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना। जब भी किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो, 1 से ज्यादा पावर हो, 1 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, कितना ही पावर हो, लेकिन ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, इसका मतलब होता है इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 का पावर क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 डिवीजन। अब यहां देखिए, जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट के साथ क्लोज नहीं हो, तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। अब इसका मतलब क्या होता है, ये पावर है इस नंबर का, यहां गुना नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझे, जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और वो ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो, तब इस पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तब इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये 2 पावर है इसका, यानी कि 3 का पावर 2 है, ये गुना नहीं है 3 दूनी 6, ये 2 पावर है 3 का, तो 3 का पावर 2 कितना होता है 9, तो यहां पर क्या हो गया 2 का पावर 9। अब ये क्या है डिवीजन, आपको इतना पता होगा, डिवीजन में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 2 का पावर 6 में से 9 गया, कितना हो गया -3। आपको मैं ये भी बता दिया हूँ, चाहे दूसरी चाहे तीसरी क्लास में, इसलिए बोलता हूँ कि पूरा क्लासेस देखो मेरा कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये 2 का पावर -3 ऑप्शन कैसे मैच करेगा, क्योंकि पावर माइनस में, तो मैंने बताया था जब भी पावर माइनस में हो तो इसको प्लस में करेंगे, प्लस में करने के लिए नंबर को पलटना पड़ेगा। 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, जैसे ही नंबर को पलटेंगे पावर प्लस में हो जाएगा। तो 1 का पावर 3 1, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। अब आप यहाँ पे देखो, ये माइनर मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन के अंतर्गत में, इसका आंसर जो है ये हटा दो, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, माइनर मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। इसका आंसर कितना होगा 1/8। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए इसका आंसर कितना आएगा 1/8। ये मिस्टेक हो गया, वहां पे -1/8 लिखा था, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आता है भिन्न में बड़ा और छोटा 5/7, आपको बता दिया हमारे क्वेश्चन, जबरदस्त ट्रिक। पहले ये क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन है 3√2। ये देखो यहाँ पर क्या है ना, ये ऐसे ही रहता है एग्जाम में भी, लेकिन यहाँ ये क्या है, ये 3 अंदर में है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, आपको बता रहा हूँ, ये है 3√2, ये है ये क्या है √3, और ये क्या है 3√5, ये 3 अंदर में है, इसके एंगल के अंदर में, और ये क्या है 3√4। आपको पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ा बताना है, फाइंड द बिगेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब आप यहाँ ध्यान से समझो, देखो बड़ा और छोटा कई टाइप के पूछते हैं, एक तो भिन्न वाला पूछ देता है, जिसके मैंने जबरदस्त ट्रिक बता दिया था, क्वेश्चन दिया था। अब ये है रूट वाला में कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ध्यान सुनो,
इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले क्या करना, आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसके एंगल में, ये एंगल में जो नंबर है, इस एंगल में जो नंबर है इसका एलसीएम ले लेना। तो यहाँ 3 है, इस एंगल में खाली है, अगर खाली है तो आपको पता होगा यहाँ 2 माना जाता है। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, अगर कहीं खाली है ना, कहीं दिया हुआ है √25, तो √25 को क्या लिख सकते हो? 2√25, कोई दिक्कत नहीं। खाली है यहाँ पर तो क्या माना जाता है? 2 माना जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल में नंबर है इसको पेयर नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेयर नंबर। तो इसका 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 और इसका आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 का, यहाँ 2 का, 3 का और 3 का, तो 3 2 3 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा एलसीएम? 6। ध्यान सुना, तरीका सुना, बनेगा 10 सेकंड, टेंशन मतलब तरीका समझ। ठीक है, ठीक है, इसका 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 जो पेयर नंबर है उसका एलसीएम लेना। अब सुनो, यहाँ पे यहां जितना एलसीएम आया सबके पेयर नंबर को, सबके पेयर नंबर को एलसीएम के बराबर करना है। जितना एलसीएम आया पेयर नंबर का, ये जो एंगल में नंबर है उसको पेयर नंबर बोलते हैं। पेयर नंबर कैल्शियम 6 आया है, तो अब सबके पेयर नंबर को एलसीएम के बराबर करना है। देखो यहाँ पर क्या है? 3, आपको लाना है अब यहाँ पे 6। तो 3 को कितने से गुना करेंगे कि 6 आ जाए? 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। जितने से आप यहाँ गुना करोगे, जितने से आप यहाँ गुना करोगे एलसीएम के बराबर लाने के लिए, वही नंबर इसका पावर हो जाएगा। अंदर में जो नंबर है इसका ये पावर हो जाएगा। तो 2 गुना के 2 का पावर 2, यानी कितना हो गया? 4। सबको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे 2 है तो 6 लाने के लिए कितने से गुना करोगे? 3 से। ध्यान समझ रहे हो ना? तो यही 3 इसके अंदर में पावर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। फिर यहाँ पे 3 है तो कितने से गुना करोगे? 2 से। तो अंदर में यही 2 पावर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। यहाँ 3 है तो 2 से कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 16। अब देखो इनमें से कौन सबसे बड़ा है? 27 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? सबसे बड़ा है, यानी कि √3 सबसे बड़ा है। कहाँ है ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर बी, √3 सबसे बड़ा। कहता सबसे छोटा कौन सा है? तो ये 4 सबसे छोटा है। पहला वाला ये 7 सबसे छोटा है। आई बात समझ में? जब भी आपको क्वेश्चन कहे ऐसे वाले क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप ऐसे ही बना लेना। ठीक है जी, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, पहले समझ लिया कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले समझ लिया कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाना, मैं देखूं कि आगे यही क्वेश्चन, एक और ऐसा क्वेश्चन था, मैं एक बार देख लेता हूं। आप लोग रुक जाना जी। नहीं अभी नहीं है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। ये पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है 1 बट्टा बराबर है, इसमें से किसके बराबर है? देखो 0.09 के ऊपर बार, 0.09 में 09 के ऊपर बार, 0.99 में दोनों के ऊपर बार, और लास्ट है 0.90 में 90 के ऊपर बार। आप बार समझते हैं, एक बड़ा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। बार को सॉल्व करने आता है, मैं आपको बताता हूं बार को कैसे सॉल्व करते हैं। एक आपको याद होगा, एक में बड़ा नंबर क्वेश्चन दिया था, आप याद, तभी बोल रहा हूं कि मेरे सारे वीडियोज आप देख लीजिए, मेरे मैथ कनेक्टेड है, समझ गए ना? मैं कहीं कहीं से बीच बीच से नहीं पढ़ाता हूँ, और बीच बीच से पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ को हमेशा जड़ से धराता है। एक मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था 2री या 3री क्लास में, जो भी हो मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, कि बार वाले बड़े नंबर का आंसर जब बार में होता है तो कैसे बताते हो, मैंने बता दिया था। अब मैं आपको बार तोड़ना यहाँ सिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को फट से बना लेंगे, पहले आप बार तोड़ना सीख लीजिए। ठीक है जी, पहले आप बार तोड़ना सीखिए। 5 मिनट में आप मुझे टाइम दें, मैं आपको पूरा बार तोड़ना सिखाता हूँ। देखिए, अगर कहीं पर 0.4 के ऊपर बार दिया है, और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आजकल 0.4 के ऊपर बार का मतलब होता है लाइन खींच देना। आजकल जानते हैं ऐसे भी आता है, 0.4 के ऊपर एक बिंदु डाल देगा, तो आपको लगेगा कि पॉइंट ऊपर उठ के चला गया। नहीं, पॉइंट जहां है वहीं है। ये आजकल बार लिखने का तरीका है, लाइन नहीं खींच करके ऊपर में भी एक बिंदु डाल देता है पॉइंट। इसे दोनों सेम क्वेश्चन है, बारे है ये। ठीक है, तो जैसे 0.4 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, देखो जबरदस्त तरीका बताता हूँ। 5-6 मिनट में आपको टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए इसका तरीका क्या है। तरीका क्या है इसका? तरीका यह है कि 0.4 के ऊपर बार है, आपको बार को सॉल्व करना है। बार को सॉल्व करने का मतलब कि बार को हटाना है। तो इसको कैसे हटाओगे? जो नंबर है वो लिख लेना, यहाँ पे लिख लिए, नोट मत करना, पहले समझ लो तब नोट करना। और जितने के ऊपर बार है नीचे में उतने ही 9 दे लेना। तो 1 4 है, यानी कि 1 अंक है, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, इसका आंसर हो गया, ये बार हो गया। 0.12 के ऊपर बार है, ध्यान से देखो, तो क्या हो गया? 12 ले लो आप, जो नंबर है वो ले लेना। आप कितने के ऊपर बार है? 1 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 अंक के, तो 2 9।
जितने के ऊपर बार होगा उतनी नीचे में 9 डाल देना है, कटेगा काट देना, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, कितना आ जाएगा आंसर 4/33। 0 पॉइंट कोई भी नंबर हो 243 के ऊपर बार तो क्या हो जाएगा 243, 3 के ऊपर बार है तो 999, ठीक है। ये कटेगा तो काट दो, 3 से कट जाएगा तो काट देना आप, ठीक है जी, समझ गए। अब देखो एक टाइप का बार ऐसा होता है जिसमें एक आपको और दे दिया 0.01 में 01 के ऊपर बार। अब ध्यान देखिए तो क्या हो गया 01 मतलब क्या 1 और 2 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा 99। आई बात समझ में, कोई भी नंबर 0.0001 के ऊपर बार कर है सॉल्व करने के लिए तो 1001 का मतलब 1, 4 के ऊपर बार है 49, ये इसका सोल्यूशन हो। आप गौर से देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं पॉइंट के बाद सारे नंबर्स के ऊपर बार है, ये ध्यान से देख लीजिए सारे नंबर्स के ऊपर बार है। मैं 12 टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं, सारे नंबर्स के ऊपर बार है। एक क्वेश्चन और है मैं भी ढूंढूंगा, आगे पीछे हो गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका। ये क्लियर है, एक के ऊपर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उन सारे के ऊपर बार है। इसमें दूसरा टाइप का बार क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं होगा और कुछ के ऊपर बार होगा। जैसे अब यहां देखो, आप कलर चेंज करता हूं, रुक जाओ। जैसे अब यहां देखो ये क्वेश्चन 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आकाश पाताल का अंतर है, ध्यान से देखिए। 0.12 में दोनों के ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार, जबकि 0.12 में यहां पर सिर्फ 2 के बार है। तो जब पॉइंट के बाद सब के ऊपर बार हो तब तो ऐसे करेंगे, जब पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं हुआ कुछ के ऊपर बार हो तब क्या करेंगे। दो ही टाइप का बार होता है, या तो पूरे के ऊपर बार रहेगा पॉइंट के बाद, या कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा कुछ के ऊपर बार रहेगा, तब क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, पूरा नंबर लेना। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, खुश हो जाओगे। जानते हैं इतना हैवी टॉपिक है, अगर आप 9th एंड 12th पढ़े होंगे तो डॉट 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 करके एक्स मानते हैं और बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं और द्विघातीय समीकरण आता है, क्वाड्रेटिक, पूरा बोर्ड भर जाएगा और 10 से 12 मिनट लगेगा। जिनका 10th में 12th में मैथ बहुत अच्छा होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने आपको जबरदस्त तकनीक बताया, 21 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे इसको, देखो तो पूरा नंबर लिख लेना, ठीक है। 12 जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो इसमें से, तो 1 के ऊपर बार तो नहीं है, माइनस कर दिए। अब जिसके ऊपर बार है नीचे में उसके बदले में 9, इसमें भी दिए है इसमें भी 9 देना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है नीचे में उसके बदले में 0 देना है। ये माथा में फिट कर लो, जिसके ऊपर बार होगा नीचे में उसके बदले में 9 है, जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले में 0 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, 12 में से गया 11/90 हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना। 0.123 में 23 के ऊपर बार, कोई कह रहा है सॉल्व करने के, पूरा नंबर लीजिए 1 2 3, इसमें से 1 के ऊपर बार नहीं है 1 घटा दीजिए, 2 के ऊपर बार है 99, 1 के ऊपर बार नहीं 1 0, 122/990 काट देना, कट जाएगा। कोई भी नंबर कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, 0.1 में 1 के ऊपर बार, देखो आप यहाँ पे 0.01 में यहाँ 0 1 दोनों के ऊपर बार है यहाँ, तब इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 है तो 1, इसके ऊपर बार नहीं है तो घटाएंगे, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, 1/90 होगा आंसर। इसका आंसर क्या है 1/99। अब आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। यही दो टाइप के बार होते हैं। अब करता क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप आप देखना। अब करता क्या, ध्यान से देखो, मैं पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अब गौर से देखो, आप इस दोनों ही टाइप के बार में अब गौर से देखो, पॉइंट के पहले सब जगह 0 डाला गया है। बार तो दो ही टाइप के होते हैं, लेकिन पॉइंट के पहले सब जगह 0 है, देखो यहां पे है सब जगह 0, ठीक है। अब क्या करेगा, बार यही होंगे, यही दोनों टाइप में, इसके पहले कोई नंबर डाल देगा या इसके पहले कोई नंबर डाल देगा, तब क्या करो, इसका लास्ट स्टेप देखो। अब जैसे देखो क्वेश्चन था 0.4 के ऊपर बार था, अब मैं इसके पहले नंबर डाल दिया, मान लीजिए मैं डाल दिया यहाँ पे 2.4 के ऊपर बार। तो कुछ नहीं करना है, जब पॉइंट के पहले नंबर हो कोई तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इसमें प्लस कर देना है, 2 प्लस, अब बाकी इसको तो सॉल्व करने आता है 4/9, इसको सॉल्व करने आता है, बताया था। इसको मल्टीप्लाई, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस, नहीं तो माइनस होगा तो माइनस। 9 दूनी 18 4, 22/9 हो गया आंसर। कोई भी क्वेश्चन 3.12 में 12 के ऊपर बार, तो क्या हो गया 3 + 12/99। कैलकुलेशन अच्छा रखो, अगर यहाँ कटता है तो काट दो, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, 33 दिया 99, 99 में 4 जोड़ोगे 103/33। 3.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार, देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो 3 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, लिखे हैं अभी हम, देखिए 11/90, यहाँ देखिए 11/90, इसी को ना मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वहाँ पे 11/90, 11/90। अरे उर्ली कर सकते हैं, 12 में से 11, 1 9 आ 1 0, 9 3 27, 11 जोड़ोगे 270 में 281/90। पूरा बार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये सिंगल सिंगल पूछ देता है, कभी बोर्ड मास टाइप प्लस माइनस करके पूछ देता है, जैसा पूछे आप बना लेना। अब पहुँचते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन 2 सेकेंड में बनेगा आपसे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैं आपके लिए पहले बोल दिया हूँ, आप मेरा स्वभाव आप जान गए होंगे, मैं बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। मुझे आप ना लाइक कमेंट ये सब जरूर किया करें, ठीक है।
कमेंट जरूर करना, चाहे अच्छा चाहे बढ़े। इससे क्या होता है ना, एक शिक्षक का मनोबल बढ़ता है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपकी, आप कर जब बोलते हैं ना बेस्ट सर, यू आर ऑसम सर, यू टेक इट बेस्ट सर, तो वो सब जब पढ़ते हैं ना तो संतुष्टि मिलती है। एक शिक्षक की वही अमानत होती है आपकी तरफ से, आपका कुछ ले रहा बात को समझ रहे हैं। लेकिन वो जब आप देंगे तो अंदर संतुष्टि मिलेगी। जब आप मेहनत करते हैं इतनी, आपको एसएससी में नौकरी मिल जाए तो कितनी संतुष्टि मिलेगा। ना आप मेहनत की नौकरी ना मिली तो कितना दुख होगा, यार इतना पढ़े नहीं मिला। हम लोग भी शिक्षक के साथ होता है, कोई भी शिक्षक से आप जुड़े हुए हैं तो उनको आपने ये आज कल आप मतलब उनके साथ मान लाइक कर दिया कीजिए, आपको लगे किसी के पास पहुंचा दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट करिए। वो टीचर कमेंट पढ़ता है, समझ गए, पढ़ता है तो बहुत सुकून मिलता है। अगर हम खराब पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ आपको खराब लग रही है वो भी करें, हम पढ़ेंगे तो हम सुधार करने के लेंगे। और कोई बच्चे, नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, हमको कोई गलती होगी हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप क्या करना, 1/11 किसके बराबर है, तो ऐसे 1/11 को तो कुछ नहीं कर सकते, भाग दो टाइम, आप ऑप्शन से बढ़ जाओ, वेरीफाई करो, ऑप्शन से बढ़ रहे हैं। देखो 0.09 में सिर्फ 9 के ऊपर बार है, अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। क्या होगा ये, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार है तो क्या होगा 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, घटाएंगे इसमें से, 1 के ऊपर बार है 1 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है 1 0, तो इसका आंसर क्या होगा 9/90। काटेंगे कितना आ गया 1/10, लाना कितना है 1/11, इसका मतलब पहला ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए 0.9 में दोनों के ऊपर बार है, 0 9 के ऊपर, 0 9 का मतलब 9 और 2 के ऊपर बार है तो 9 9 से 9 काटेंगे कितना आ गया 1/11। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए बना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, कितना भी घुमा फिरा के देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है। अब आप 2 मिनट का मुझे टाइम दो, एक क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं आपके लिए, इसमें होगा जरूर। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा पैसेंस रख के रखना। देखो ये आ गया लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, थोड़ा आज क्लास हैवी हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेने, क्योंकि आज टॉपिक ज्यादा थे, समझ गए ना, एक एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि टॉपिक है। बेहतरीन क्वेश्चन है बार से। बार से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, एक अभी, एक ये और एक पहले। जिस क्वेश्चन का बड़ा बड़ा बार वाला नंबर रहेगा, जिस क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे मैं वहां सिखाया था, आप देख लेना जरूर वो, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखो, देखो धर से बनाओगे आप। 0.1 में 1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट 1 - 9 स्मॉल ब्रैकेट 0.16 में 6 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, आपको सॉल्व करना क्या होगा। आंसर है 1/54, 1/108, 1/119 और 1/117 आपका आंसर है। देखिए अब आप आराम से बना सकते हैं। देखो 0.01 में 1 के ऊपर बार, तो 1 के ऊपर बार तो क्या लिख सकते हैं 1/9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/9 तोड़ दिए बार को, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, ब्रैकेट तो ब्रैकेट 1 - 9, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। अब देखिए 1.6 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं, अभी आपको बताया था तुरंत कि जिस पूरा नंबर लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको एक घटाएंगे, नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9 है, जिसके ऊपर बार नहीं उसके बाद 0, इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 16 में से गया 15, 15/90 का होल स्क्वायर। देखो मैंने सॉल्व कर दिया, समझ में आया ना, 16 में से 1 गया 15, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0, अभी बताया था मैं आपको, होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 1/81, 1/81 ब्रैकेट -1 - 9, इसको सॉल्व करते हैं 15 छक्के 90, 1/6 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 36, 1/81 ब्रैकेट 1 - ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 चौक 36 कितना हो गया 1/4। अब आप सॉल्व कर दीजिए 1/81 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 4 1 4, 1 गया 4 में से कितना हो गया 3/4, ठीक है। अभी कटता है तो काट देंगे, 3 से कट जाएगा 27, 27 को 4 से गुना करेंगे 1/108 आएगा आंसर। देखो 1/108 इसका आंसर है। आई बात समझ में, कंप्लीट है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको बढ़िया से देख लीजिए, आज की क्लास बेहतरीन क्लास थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें, जय हिंद।